वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। आज हम लोग इस वीडियो में M3M ग्रुप का बुटीक फ्लोर्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इसका कॉस्टिंग कितना आता है, आसपास का लोकेशन का एडवांटेजेस क्या है, कनेक्टिविटी कैसा है, फ्यूचर में ROI किस हिसाब से आ सकता है। तो बहुत सारे सवाल जो एक इन्वेस्टर या एंड यूजर्स के मन में होता है, वो सारे सवालों का जवाब देने का मैं कोशिश करूँगा। साथ साथ इसका नेगेटिव पॉइंट्स भी क्या है वो भी बताने की कोशिश करूँगा। जी, आप आपने बिल्कुल सही सुना, हर प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। दोनों चीज़ों का बैलेंस तरीके से आंसर देने की कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। पहले इसका लोकेशंस के बारे में मैं आइडिया देता हूँ। सकता है आसपास का लोकेशंस और कनेक्टिविटी वाइज कैसा है, आपको मेरे हिसाब से अगले 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। दिस इज़ योर नेशनल हाईवे 8 जो दिल्ली से जयपुर होके मुंबई तक जा रहा है अभी। और ये जो राइट हैंड साइड पे द्वारका एक्सप्रेसवे या नेशनल पेरिफेरल रोड जिसको कहते हैं NPR, आज के दिन में ये नेशनल हाईवे 248 BB नाम पे ये घोषित हो चुका है। प्लस आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो साउदर्न पेरिफेरल रोड है, ये साउदर्न पेरिफेरल रोड सीधा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड होके गोलपारे तक कनेक्ट होता है। ठीक है, तो और इस तरफ से ये जो राजीव चौक है, राजीव चौक से ये सीधा रोड निकल के सोना रोड, सोना की तरफ चले जाते हैं। आज के दिन में ये भी नेशनल हाईवे का पार्ट है जिसको कहते हैं 248 248A, सॉरी। अब इस लोकेशंस के अगर थोड़ा गौर करेंगे, सबसे पहला वाला सेक्टर जो राइट हैंड साइड पे आता है 83, 84, 88। इसके बाद ये जो पूरा चंक आप देख रहे हैं 83, 82, 85, 84, इसमें मेजर पोर्शंस आपका वाटिका के पास है। ऑलमोस्ट 700 एकड़ का वाटिका आइनेक्स का टाउनशिप है इस लोकेशन पे। इसके बाद आपको इस लोकेशन में पहुंचना है, अगर 89 की बात करें तो दिस इज योर सेक्टर 89, 88 का लगा हुआ सेक्टर है। अब जाने के दो कई सारे रास्ता है, आप किसी भी रोड से जा सकते हैं। प्लस अगर आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाला रोड जाना है तो साउदर्न पेरिफेरल रोड पकड़ के आप सीधा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन होके आप फरीदाबाद एंड नोएडा तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस लोकेशन 89 का खास क्या है, एक तो दो मेन एक्सप्रेसवे उनसे कनेक्टेड है, द्वारका एक्सप्रेसवे प्लस नेशनल हाईवे 8 प्लस आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, तीन कनेक्टिविटी आ गया। प्लस ये जो आप रोड दिख रहे हैं ना आपको, मल्टी यूटिलिटी रोड कॉरिडोर कहते हैं इसको। ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर सीधा आपका मानेसर के सारे सेक्टर से कनेक्टेड है। तो आपका जो मानेसर में लोग जॉब करते हैं आज के दिन में, या जो दिल्ली में जॉब करते हैं, वो सारे लोगों के लिए 89 सेक्टर बहुत आसानी से पहुंचने का एक ज़रिया है ये रोड आपका। प्लस ये ओल्ड गुड़गांव जो है, जो पटौदी रोड सबसे फेमस रोड माने जाते हैं इस लोकेशन में। सभी मेरे हिसाब से ओल्ड गुड़गांव के से जो वाकिफ है उनको इसके बारे में आइडिया है। ये ओल्ड दादरी रोड आपका सीधा, सॉरी ओल्ड पटौदी रोड सीधा आपका पटौदी से लेके ओल्ड गुड़गांव तक कनेक्टेड है। तो चारों तरफ से ये कनेक्टेड सेक्टर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस लोकेशन एकदम एडजेसेंट सेक्टर 88। अगर आप गुड़गांव के मास्टर प्लान देखें, गुड़गांव के मास्टर प्लान में 88 सेक्टर प्योर कमर्शियल डेडिकेटेड सेक्टर है। इस जगह में कोई रेसिडेंशियल नहीं आ सकता, सारे के सारे कमर्शियल आएगा। ये दिस इज जस्ट लाइक यू साइबर सिटी। आज के दिन में साइबर सिटी ऑलमोस्ट 83 एकड़ में फैले हुए हैं। और इस लोकेशन में इतना सारे कॉरपोरेट्स और DLF इस लेवल पे अपना कॉरपोरेट ऑफिस बना के रखा हुआ है। तो फ्यूचर में जब ये सारे सेक्टर डेवलप हो जाएगा, या जो कमर्शियल सेक्टर या कमर्शियल बिल्डिंग्स आने हैं, काफ़ी हद तक अभी इसका डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। तो अगले 4-5 साल या 7 साल के अंदर ही जब पूरा कमर्शियल हब डेवलप हो जाएगा, तो ये चारों तरफ रेसिडेंशियल हब जो होगा वो भी बाय डिफ़ॉल्ट उसका अप्रिसिएशन मिलेगा, उसको ज़्यादा अहमियत दिया जाएगा। आज के दिन में इसी लोकेशन पे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, 3C का प्रोजेक्ट है ग्रीनोपोलिस, लोग इसमें रहते हैं आज के दिन में। प्लस कनेक्टिविटी वाइज देखें तो आप पटौदी रोड से अगर आप आ रहे हैं ओल्ड गुड़गांव से, तो आपको लेफ्ट लेके ये जो शेडिंग के तौर पे दिख रहा है, ये दिस इज़ योर लोकेशन, जो गोल्ड रश प्लस जो M3M का फ्लोर्स आया हुआ है ड्रीम होम्स नाम पे, ये आप इस लोकेशन में पहुंच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कनेक्टिविटी आपको आइडिया तो आ चुका होगा। और इसके बाद डिटेल्स में बात करते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं अभी। आपको मैं गूगल अब थोड़ा डेवलपर के बारे में बता दूं। डेवलपर
के बारे में जो गुड़गांव में रहते हैं वो तो अच्छी तरह से उनको पता होगा। गुड़गांव में जो साउदर्न पेरिफेरल रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एंड द्वारका एक्सप्रेसवे, इस जगह में इन लोगों का काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। और जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर है वो सारे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट पे या अपर सेगमेंट में आता है। जैसे गोल्फ एस्टेट के अंदर 4 से 5 प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। ऑलमोस्ट 61 एकड़ का लैंड पैच है। उस लैंड पैच में जो ऑन एन एवरेज जो टिकट साइज शुरुआत होता है ऑलमोस्ट 2 करोड़ से स्टार्टिंग, और वो चला जाता है ऑलमोस्ट 12 करोड़ तक। तो एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट पे ये पहले काम कर चुके हैं। सेक्टर 107 में M3M वुडशायर ऑलरेडी डिलीवर्ड है। जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था उस टाइम पे जो टाइम उन्होंने कमिट किया था उसी टाइम पे उन्होंने डिलीवर कर दिया, और आज के दिन में ऑलमोस्ट 60% हैबिटेशन आ चुका है उस लोकेशन में। ऑलमोस्ट 2 करोड़ स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुका है। 4 करोड़ स्क्वायर फीट अंडर डेवलप्ड है। और ख़ास बात क्या है, ये जो कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस या रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी में डील्स हुए हैं वो सिर्फ M3M नंबर 1 है आज तक। ठीक है, ये इवन DLF को भी पीछे छोड़ दिया इस लोकेशन में। अब इन लोगों का खास क्या है, लीडिंग द इंडस्ट्री इसीलिए क्योंकि इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट लॉन्चेस है। उनको मार्केट का बहुत सटीक आइडिया है कि इस टाइम पे कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा चलेगा। आज के दिन में जैसे आप मान लीजिए, और टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं, बदलते इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट को उस लेवल पे लॉन्च करते हैं। 2014 के आसपास जब बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट लोग प्रेफर कर रहे थे और लोकेशन का भी बेनिफिट था, तो दे हैव लॉन्च्ड प्रोजेक्ट इन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, जो आज के दिन में गोल्फ एस्टेट, M3M मर्लिन, फेयरवे ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारे प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हो, मतलब डिलीवर किया हुआ है। और इस टाइम पे लोग जब वर्क फ्रॉम होम मिडिल सेगमेंट या अपर सेगमेंट जो एक घर पसंद करना चाह रहे हैं, बट इस टाइम पे हाथ में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, बट एक घर हो जहाँ पे घर से ऑफिस का काम कर सकें, या अगर ऑफिस अपना खुद का भी ऑफिस है तो वीकडेज में या ऑफिस से आने के बाद ज़रूरत पड़े तो अपना टाइम उस जगह बिता सकें, ऐसे इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ये सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है जो मैं बात कर रहा था। M3M स्काईवर्क, ट्रम्प, ये सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिस इज डिलीवर्ड प्रोजेक्ट। अब देखिए इसका जो टिकट साइज है ना ऑलमोस्ट 80 लाख से 8 करोड़ तक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेजेंस इट हैज़ इन गुड़गांव। ठीक है, तो आप अगर गुड़गांव में कभी भी आएँ तो इस सारे के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसमें ये क्यों कह रहे हैं, आफ्टर सक्सेसफुल लिविंग इन लंदन, सिंगापुर एंड दुबई, ब्रिंगिंग दिस इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट टू इंडिया। बाहर में थोड़ा बहुत ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट चलता है, जहाँ पे लो राइज में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आपने लंदन वगैरह में देखा होगा इस टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। ये इंट्रोड्यूसिंग कोड नेम गोल्ड रश, जो बुटीक फ्लोर्स हैं गोल्ड रश के थ्रू से ये अपना लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे आपका कार पार्किंग होंगे, जो आपका स्टिल्ड कार पार्किंग। देन अपर ग्राउंड फ्लोर, या इसको आपका ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ योर ग्राउंड फ्लोर, दिस इज़ फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड देन टेरेस। एंड ये जो प्लॉट्स जुड़े हुए हैं इस जगह में आपका लिफ्ट है, तो लिफ्ट भी है, आपका स्टेयर्स भी है। और जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है, लोअर ग्राउंड फ्लोर आपका ऑफिस स्पेस है, 200 स्क्वायर फीट का लोअर ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस, एंड टेरेस पे भी आपको ऑफिस मिलेंगे। 3.5 BHK, मतलब ऑलमोस्ट 3.5, ऑलमोस्ट इसको 4 BHK की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत सुनहरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस के लिए। अब इसका डिमांड क्यों आया, एक तो पहला है क्या, जो हाई राइज है, हाई राइज का बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि एक तो कंजेशन होता है, दूसरा हाई राइज से बहुत सारे लोगों को डर भी होता है। वो जो एजेड होते हैं वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हमेशा चाहते हैं यार 5वां फ्लोर, चौथा फ्लोर, उसके नीचे नीचे अपार्टमेंट हो। तो इन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन होंगे इस लोकेशन पे, तो कंस्ट्रक्शन में भी बहुत बेहतर ऑप्शन होगा ये इसमें प्राइवेसी ऑफ ए लो राइज, पर्सनलाइज्ड जोन्स है, ये डेडिकेटेड वर्किंग एरिया है इस जगह में, क्योंकि 200 स्क्वायर फीट की ऑफिस की बात कर रहा था। कम्युनिटी लिविंग है, क्योंकि एक पूरा इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। इस टाउनशिप में आपको सारे फैसिलिटीज़ भी मिलता है, क्लब हाउस से लेके आपका स्पोर्ट्स जोन, आपका सिक्योरिटी, ये सारे प्रेजेंट्स है। तो द फन और द चार्म ऑफ ए हाई राइज अपार्टमेंट इन लो राइज अपार्टमेंट, दैट टू एन अफोर्डेबल प्राइस विथ यूनिक ऑफिस स्पेस एंड टेरेस, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस टोटल प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये एक लोकेशंस जो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग जो मैप के थ्रू से समझने की कोशिश किया, तो ये क्लियर कट आपको समझ में आएगा। दिस इज योर नेशनल हाईवे, ये आपका राजस्थान होके
जयपुर होके आपका आगे आगे मुंबई तक जा रहा है, दिस इज़ योर नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड या द्वारका एक्सप्रेस वे, दिस इज़ योर साउदर्न पेरिफेरल रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, दिस इज़ योर सोना रोड। तो मेरे हिसाब से आप समझ पाएंगे चारों तरफ से रोड से घिरा हुआ है। और चेरी ऑन द केक ऑलमोस्ट 1600 एकड़ में जो मानेसर आज के दिन में बसा हुआ है, जहाँ पे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इवन बाहर के बहुत सारे लोग काम करते हैं। जो डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया है, नॉन पोल्यूटिंग, ये IMT मानेसर है, और उनके थ्रू से भी ये एकदम डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, आपको एयरपोर्ट पहुंचना होगा 20 से 25 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत अमेजिंग लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये इनका मास्टर प्लान है। आप कनेक्टिविटी देखेंगे, इस तरफ 75 मीटर रोड, इस तरफ का 60 मीटर रोड। गुड़गांव का खास क्या है, दोनों सेक्टर के बीच में जो रोड होगा वो 60 मीटर रोड है, और एक सेक्टर के बीच में अगर कोई रोड होता है वो 24 मीटर, जो जनरली बहुत सारी जगह में दोनों सेक्टर के बीच में रोड ही 12 मीटर भी नहीं होता। तो गुड़गांव के ये खास है, जो कभी आपका जो कंजेशन है उन चीज़ों को ठीक करने के लिए प्लान किया गया था 2021 के मास्टर प्लान में, देन उसको 2032 में ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, ये आपका चीज़ जो मैंने आपको थोड़ा बताया था थोड़ी देर पहले, ऐसे ही आपको दिखेगा, नज़ारा आएगा। इस तरफ से बालकनी होंगे, उस तरफ से भी बालकनी होंगे। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिक्र कर दिया। ये आपका कोलैबोरेटिव स्टूडियोज़, लाइब्रेरी, होम ऑफिस, तो सारी चीज़ जो एक वर्क फ्रॉम होम के लिए चाहिए होता है या एक बहुत पीसफुल लिविंग के लिए चाहिए होता है, वो सारे चीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर देने की उसने कोशिश किया। किड्स प्ले एरिया, जिम्नेजियम, बार एंड लाउंज, ये सारे उस प्रोजेक्ट में रहेगा। अब कमिंग टू द क्लब, ये ऐसे ही लुक आपका क्लब हाउस का दिखने को मिलेगा। बेसिकली अगर आप M3M ग्रुप का ब्रोशर पहले उठाएंगे, M3M गोल्फ एस्टेट हो, मर्लिन हो, जैसे उन्होंने पहले पिक्चर में प्रेजेंट किया वैसे ही वो अपना डिलीवर किया हुआ, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। जो आप यू मार्क माई वर्ड, जो क्लब हाउस का आज के दिन में पिक्चर आपको दिख रहा है वैसे ही M3M डिलीवर करता है, पहले डिलीवर किया हुआ है। बहुत ही प्रीमियम लेवल पे क्लब हाउस आएंगे, बहुत खूबसूरत है ये आपका क्लब हाउस। स्विमिंग पूल, इंडोर हीटेड, दिस इज योर इंडोर हीटेड स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम। ठीक है, ये ऐसे लेआउट है माई स्पेस नाम पे, जहाँ पे आपका नीचे ऑफिस स्पेस वगैरह, जिम वगैरह इस तरफ आपका रहेगा। अब बहुत सारे लोग ऑफिस की जगह जिम भी बना सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं अगर जो पर्सनलाइज करना चाहता है तो। दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर पे, ये स्टिल पार्किंग है। टिपिकल फ्लोर से आपका 3 बेडरूम है, प्लस अलग से और एक बेडरूम है। दोनों तरफ से एक रनिंग बालकनी, एक नॉर्मल बालकनी और एक टेरेस, चारों लोगों को चारों तरफ से डिवाइड किया जाएगा, मतलब डिवाइड इन टर्म्स से चारों को चारों अलॉट किया जाएगा। प्लस एक कॉमन एरिया रहेगा, कॉमन एरिया में आप आराम से घूम भी सकते हैं। प्लस एक डेडिकेटेड जो एरिया है, इस जगह में टेबल वगैरह लगा के आप अपना शाम के चाय के टाइम पे या मॉर्निंग के टी के टाइम पे एक गुड टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब खास बात मैं आता हूँ, इस जगह में बहुत सारे लोग गौर नहीं करेंगे। 1423 स्क्वायर फीट का जो सुपर एरिया है ना गुड़गांव में, अगर ध्यान देंगे 3.5 BHK इस लेआउट में लाना बहुत ही मुश्किल है। जनरली अगर ये हाई राइज होता तो उसमें लोडिंग ज़्यादा होते हैं, इसमें लोडिंग बहुत कम है, इसीलिए 1423 स्क्वायर फीट में 3.5 BHK लाना पॉसिबल हुआ। इसको अगर आप लोडिंग भी 15% भी घटा देंगे तो ऑलमोस्ट 1700 स्क्वायर फीट के करीब ये साइज़ आता है। तो आज के दिन में कॉस्टिंग के टाइम पे आऊँगा तो समझ में आ जाएगा, ऑलमोस्ट आपको 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टी मिल रहा है। ठीक है, ये टिपिकल प्लान्स मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आई विल सेंड इट टू यू। ये कुछ फैसिलिटीज़ है, सिक्योरिटी है, वाईफाई कम्युनिटी है, डेडिकेटेड इंटरकॉम फैसिलिटीज़ है, बर्गलर अलार्म सिस्टम है। ये नए कॉन्सेप्ट ऐड किया गया अभी। ठीक है, अब इसका पेमेंट प्लान में आता हूँ। पेमेंट प्लान 1585 में सिर्फ 10% आपको अभी देना है, जो 3 लाख के करीब आपका पेमेंट अभी इनिशियल टाइम पे जाएगा। देन आपका जो बैंक का पेपर्स आपको जमा करना पड़ेगा। आपका 85% लोन हो जाएगा या 80% तक लोन आएगा, जो भी आपका डिपेंड करता है। उसका EMI डेवलपर भर देंगे। अगर आप सेल्फ फंड करना चाहते हैं तो 25% आप अपनी तरफ से दे दीजिए। 25% का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद 50% पोजीशन। एंड बेस्ट पेमेंट प्लान, अगर आपके पास हाथ में लिक्विडिटी है तो 40-60 पेमेंट प्लान, 40% देने के बाद 60% इन टाइम ऑफ पोजीशन, तो सारे झंझट ही आपका ख़त्म। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको टाइम देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इसी में होगा जो सीरियसली देखना चाह रहे हैं।
1423 स्क्वायर फीट का जो कॉस्टिंग आता है 6950 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एज ऑफ नाउ, ठीक है। बट इसमें ढेर सारे डिस्काउंट्स है, 500 रुपये का इनॉग्रल है, जो स्कीम बेनिफिट देता है 211 रुपये का है, क्योंकि जितना पेमेंट आप करते हैं उससे दुगना वो काउंट होता है एज ए बुकिंग अमाउंट, ठीक है। तो इफेक्टिव बीएसपी आता है आपका 78,78,000 प्लस जो रेंटल बेनिफिट है, रेंटल बेनिफिट आप कॉल करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। रेंटल बेनिफिट के थ्रू से भी आपको ऑलमोस्ट 3,60,000 रुपये रिटर्न आता है। तो एक्चुअल इफेक्टिव बीएसपी 85 लाख आता है। अब इसको कैलकुलेट करें, 1423 स्क्वायर फीट जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये ऑलमोस्ट लिखते हैं सुपर एरिया, बट इस सुपर एरिया और बिल्टअप एरिया में फ़र्क बहुत कम है। तो ऑलमोस्ट मान लीजिए जो हाई राइज अपार्टमेंट है, हाई राइज अपार्टमेंट में 1700 स्क्वायर फीट, 1423 स्क्वायर फीट लेआउट आप कंपेयर कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट बराबर होगा, ठीक है ना। 3.5 BHK में तो नोएडा एक्सटेंशन में आपका ये अपार्टमेंट नहीं आता। मेरे हिसाब से आपको सारे आइडिया आ चुका होगा, और अगर कोई भी आपका डाउट्स हो तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।